नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान और लोक प्रशासन टॉपिक जो आपका दिया गया 5 नंबर का, उसके अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कवर करेंगे। देखेंगे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने होते हैं, क्या उससे संबंधित अनुच्छेद हैं, जो जज नियुक्त होते हैं उनसे योग्यताएँ क्या होती हैं और उनकी पावर्स क्या होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक है इस नाम से दिया है न्यायिक ढांचा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। मैं इससे पहले जो एक लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें 3-4 बार ये बता चुका हूँ कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, आपको याद रखनी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 124 में है। तो सीधा आएगा क्वेश्चन कि किस आर्टिकल के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। वो है आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124। और जो 2019 का जो विधेयक पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की टोटल संख्या है वो 34 हो गई है। मतलब 33 जज होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। वो मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो जजेस की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के, और जजेज के साथ साथ चीफ जस्टिस की भी, वो होती है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनके द्वारा। और जो करंट CJI हैं वो UU ललित हैं। पहले NV रमन थे, अब वो रिटायर हो गए, उनकी जगह UU ललित आ गए हैं। और इनका कार्यकाल बहुत कम टाइम पीरियड के लिए है। अभी नवंबर में ये भी रिटायर हो जाएंगे और अगले आएंगे। आर्टिकल जो 123 है उसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है 123। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो रिटायरमेंट की है जजेज की वो 65 ईयर्स है। और जो जज हैं उनको जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग संसद में चलता है, उसी तरह जजेस को भी हटाने के लिए संसद में महाभियोग चलाना पड़ता है। तो संसद में महाभियोग चलेगा और राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जा सकता है। जो वेतन है, पता नहीं आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है काफ़ी लो है, मतलब इसमें इस तरह के इफेक्ट पूछ सकते हैं जो अब जनरली दूसरे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। तो जो वेतन है वो भी याद रखना है आपको। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका वेतन है मंथली 2,80,000 और जो अन्य जजेज हैं उनका वेतन है 2,50,000 पर मंथ। नोट दिया गया PN भगवती को जनहित याचिका मतलब PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका जनक फादर कहा जाता है। अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम वो 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज रहे हों या मिनिमम 10 साल के लिए हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों। और चौथा है राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। ये हो गई योग्यताएं। क्षेत्राधिकार देखते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के। तो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ मूल क्षेत्राधिकार और कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। मतलब भारत संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला जो वो सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। भारत में जो अंतिम बॉडी है सबसे ऊपर जो डिसीजन लेती है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो यही रिजॉल्व करता है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन। जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। और ये जो रिट्स हैं जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। बस आपको आगे जो दिए गए हैं वो केवल आपको ऐसे हेडिंग से याद रखना है और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, मतलब कि आप लोअर कोर्ट के अगेंस्ट यहाँ पे अपील कर सकते हैं। सलाहकार क्षेत्राधिकार है, एडवाइजरी, मतलब कि नोट यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल जो 143 है 143, तो इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार ये है और भी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने से लोअर कोर्ट को सलाह भी दे सकता है कुछ मामलों में। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब यहाँ पे जो भी डिसीजंस दिए जाते हैं वो आगे के केस के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। मतलब आगे के केस में कोर्ट किया जा सकता है। जब कोई केस चल रहा होता है तो वो वहाँ पे जो वकील लड़ते हैं वो बोल सकते हैं कि इस केस में
ये डिसीजन दिया गया है, इस बेस पे वो ये बात कह रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, मतलब कोई यदि कानून संसद बना रही है तो उसको रिव्यू करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपको बताना है कि जुडिशियल रिव्यू है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। मैं मूल अधिकार एवं कर्तव्य वाले वीडियो में ये बता चुका हूँ। अब हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। आर्टिकल 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका सेपरेट ही हो, मतलब मिला के 2-3 राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। और आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वैसे ही हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल 231 के अकॉर्डिंग जो संसद है वो 2 या 2 से अधिक राज्य या यूटी के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकती है। जैसा ऐसा जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे का भी है और गोवा का भी है। ऐसे ही गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो 3-4 स्टेट का है, वो मैं करा चुका हूँ। जो भारत के राज्य और यूटी टॉपिक है आपका सामान्य जागरूकता वाले पोर्शन में। भारत में अभी उच्च न्यायालयों की संख्या हाई कोर्ट्स हैं 25, और जो लास्ट 25वां हाई कोर्ट है वो अमरावती हाई कोर्ट है जो आंध्र प्रदेश में है। आप याद रखना है आपको, इस पे आ सकता है क्वेश्चन कि कितने हाई कोर्ट्स हैं और लास्ट हाई कोर्ट जो लेटेस्ट बना है वो कौन सा है। नोट दिया गया है कि जो यूनियन टेरेटरीज हैं उसमें केवल दिल्ली का ही अपना हाई कोर्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। जो नियुक्ति होती है हाई कोर्ट के जजेस की वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन जो शपथ है वो राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। योग्यताएं क्या होती हैं? कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहे हों, और या कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हों, अधिवक्ता रहे हों। उम्र है 62 ईयर्स, मतलब 62 ईयर्स की एज तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। जो हाई कोर्ट में रिटायरमेंट एज है वो 62 साल है, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट एज है 65 साल है। आपको दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी होगी। जो वेतन है वो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका 2,50,000 है, इतना ही वेतन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी है। और जो बाकी जज हैं हाई कोर्ट के उनका जो वेतन है वो होता है 2,25,000, ये पर मंथ है। और जो इनका वेतन है जो हाई कोर्ट के जजेज का है वो स्टेट्स की संचित निधि से दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। जैसे इससे पहले देखे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, तो यहाँ पे देखेंगे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार। आरंभिक और मूल क्षेत्राधिकार भी हैं सुप्रीम कोर्ट की तरह। जैसे रिट पावर्स 32 के से सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, वैसे ही आर्टिकल 226 से जो हाई कोर्ट है वो जारी कर सकता है रिट्स। और जो रिट जारी करने की शक्ति है वो हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वाइडर है। ज़्यादा वाइडर का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जब मूल अधिकारों का हनन होता है उसी केस में केवल रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो और दूसरे मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ये नोट में लिखा हुआ है। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, मतलब अपने से नीचे न्यायालय के, मतलब जैसे सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो जो फैसला देते हैं उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन का भी अधिकार है। निम्न न्यायालय के मुकदमे को स्थानांतरित करने का अधिकार है, मतलब हाई कोर्ट बोल सकता है कि कोई मामला यदि चल रहा है लोअर कोर्ट में इससे, तो वो मामला अपने पास बुला सकता है कि हम इस मामले में आगे सुनवाई हम करेंगे, मतलब हाई कोर्ट करेगा। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं कुछ, तो ये हो गई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। आपको इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं, ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।